बजट से जुड़ी क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, ये बताने के लिए समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। आगामी यूनियन बजट में सरकार का रेलवे सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए जो बजटीय आवंटन रहेगा वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। यानी कि ये बढ़ोतरी रेलवे सेक्टर के लिए बजटीय आवंटन में सरकार करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल सरकार जन साधारण ट्रेनों पर यानी कि ऐसे रेल यात्री जो नॉन एसी कोचेस में यात्रा करते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उन पर ज्यादा ध्यान देगी। उनके लिए ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोशिश करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार इस साल 25 अमृत भारत ट्रेन, जिन्हें जन साधारण ट्रेन कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर नॉन एसी कोच लगे होते हैं, तो ऐसी 25 अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना या लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि आने वाले 5 सालों में तकरीबन 5 से 7 सालों में 250 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ाई जा सके। तो इन अमृत भारत ट्रेन के जरिए रेलवे नॉन एसी कोचेस, जिन्हें जनरल या स्लीपर क्लास के जरिए ज्यादातर यात्रियों की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। यही नहीं, इस डिमांड को पूरा करने के लिए 10,000 नॉन एसी कोच के प्रोडक्शन के लिए भी सरकार ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन पर भी फोकस है। तकरीबन दर्जन भर वंदे भारत ट्रेन जो है वो अगले 2 से 3 महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी और पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन भी पटरी पर आएगी, जिसका ट्रायल जो है संभवतः इसी साल 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगा और उसके बाद कोशिश होगी कि तकरीबन आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वर्जन इस साल चलाई जा सके। वंदे बिल्कुल। थैंक यू समीर, आपका ये जानकारी देने के लिए। सनी, आपको क्या कहना है? रेलवे से तो रेलवे पर भी सरकार का फोकस रहता है और इससे जुड़े भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं इस बार के बजट में। वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो रही है, सुरक्षा कवच की बात की जा रही है। इससे जुड़े कौन-कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं? या डेफिनेटली रेलवे पर फोकस गवर्नमेंट का बना रहेगा और इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे वैगन कंपनीज हो गई, टेक्समैको, टिटागढ़, जुपिटर वैगन, ये तीनों ही कंपनी पे हमारा काफी बुलिश व्यू है। और इसका कारण भी यही है कि पैसेंजर के अलावा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वैगन जो है ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। तो वो वैगन कंपनीज हो गया। इसके अलावा जो रेलवे जैसे ईपीसी कंपनीज है, आरबीएनएल, इरकॉन, टेलीकॉम कंपनीज है, रेलटेल, ये सब कंपनीज में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट आते हुए दिखेगा। बट जस्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सब स्टॉक्स में ऑलरेडी एक हमने पोस्ट इलेक्शन आउटकम एक अच्छा खासा रनअप देख चुके हैं हम। तो काइंड ऑफ ऐसा ना हो जाए कि न्यूज आने के बाद कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। तो थोड़ा संभल कर काम कीजिए। मे बी बजट आने के बाद 1-2 दिन के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा उसके बाद शायद रेलवे स्टॉक में फिर से लोअर लेवल पर एंट्री करने का मौका बनते हुए नजर आएगा। बिल्कुल।